चाहे लव जिहाद का मामला हो या कोई अन्य प्रकरण भी हो, मंदिर इत्यादि बनने का हो मामला या मस्जिद को रुकवाने का हो, इस तरह के कार्यों में जाट आपको देखा बिरादरी में जो जाता है। और बड़े लोग हैं या जो समझदार लोग हैं या जितने भी किसी प्रकार के कोई ऐसे लोग हैं, उन लोगों को पता है कि मुस्लिमों से इतना मतलब आपको परहेज क्यों है? क्या लगता है कि क्या गलतियाँ होती हैं उनके द्वारा जो आप इतना उनसे एक तरह से चिढ़ मान लीजिए या बिल्कुल हर एक मुद्दे पर आप उनके विरोध में खड़े रहते हैं? दोस्तों, जनपद बिजनौर में जो मुद्दे हैं उनकी कवरेज करने के साथ-साथ हम जो कुछ जानी-मानी शख्सियतें हैं, जाने-माने चेहरे हैं और कुछ नेता लोग हैं, कुछ संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी बातें करके कुछ सवाल जो जनता के होते हैं, जनता के मन में कुछ सवाल उठते हैं कि ये इन नेताओं से पूछने चाहिए, वह भी हम पूछते रहते हैं और इसी माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाते रहते हैं ताकि आप जो हैं अपडेट रहें हर एक चीज़ से और हर एक सवाल आपके मन का हम प्रयास करते हैं कि पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं और जुड़ चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ एक नेता कह लीजिए या हिंदूवादी नेता कह लीजिए अंशुल राजपूत जी हमारे साथ हैं और हम इस समय किरतपुर में मौजूद हैं। किरतपुर हनुमान धाम जो एक बेहद ही पावन स्थान है, वहाँ से हम आपको प्रसारण यह लाइव दिखा रहे हैं और कुछ सवाल जो जनता के हैं वह आपसे पूछने का प्रयास करेंगे। क्या आप तैयार हैं? पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद त्यागी जी, आप इस यहाँ पर वीडियो कवरेज करने के लिए आए और आपने इस तरह का कार्यक्रम जनता के बीच में रखने का ये कार्य किया है, तो मैं बिल्कुल, आप भाई हो, बिल्कुल तैयार है उस चीज़ के जवाब देने के लिए। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, तैयार हैं अंशुल जी। अंशुल जी, सबसे पहले तो आपका जो इस समय किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं और किस तरह के कार्य करते हैं, यह बताइए? आपको अपनी शुरुआत से बताता हूँ, मेरा नाम अंशुल है और मेरा गाँव किरतपुर ब्लॉक में ग्राम शकरपुरी है और मैं एक मीडियम क्लास फैमिली से हूँ और पिछले 14 वर्षों से मैं समाज में कार्य कर रहा हूँ। एक छोटी आयु से ही मैं समाज में कार्य करने लगा था। मैंने देखा समाज की स्थिति ऐसी थी कि हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, जो कि पूरे ज़िले में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद नाम का एक विषय, जो बड़े मुद्दे पर चल रहा था, उस विषय को लेकर के मैं समाज में कार्य करने उतरा था और मैं छोटी आयु से लगातार लव जिहाद के मुद्दों पर कार्य कर रहा था और अभी तक कर भी रहा हूँ। जिसके चलते हुए मैं हिंदू संगठनों से जुड़ा। सर्वप्रथम मैं छात्र संघ का जो एबीवीपी है संगठन अपना, एबीवीपी में मैंने कार्य किया और एबीवीपी में कार्य करने के पश्चात मैं अपने उसके हिंदू युवा वाहिनी 2017 में, मैं 2017 में हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा। हिंदू युवा वाहिनी में मैंने ब्लॉक प्रभारी के स्तर पर कार्य किया और ब्लॉक से लेकर के मैं जिला संगठन मंत्री तक का सफर मैंने तय किया। 2 वर्ष मैंने हिंदू युवा वाहिनी में जमकर कार्य किया और खूब धर्मांतरण के विषय को लेकर के और गौ रक्षा के विषय को लेकर के और जितने भी हिंदुओं के मुद्दे आते थे, पूरे जिला बिजनौर के अंदर किसी भी प्रकार का हिंदुओं का कोई भी कार्य होता था, उसमें बढ़-चढ़ कर के मैंने कार्य किया है। उसके पश्चात मैं 2019 में हिंदू जागरण मंच का जिला मंत्री बना। जिला मंत्री के पश्चात मैं जिला महामंत्री रहा। उसके बाद में मैं जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य इस बिजनौर में किया। और अभी किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं? अभी मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र रह कर के हिंदुओं के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। पूर्व में एक मेरे साथ में एक राजनीतिक षड्यंत्र, एक राजनीतिक चर्चा को लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, जिसको लेकर के संगठन ने मुझे पद मुक्त कर दिया था। अच्छा, उसी के विषय में पूछना चाहूँगा, जो मुद्दा था सभी चैनलों पर आपकी जो है ये मुद्दे को इसे दिखाया गया, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा था और शायद कह लीजिए कि एक बिरादरी और दूसरी बिरादरी अलग-अलग देखी गईं। आप जेल भी गए, जी? तो कितने दिन तक जेल में रहे आप, पहले तो ये बताइए? मैं शनिवार के दोपहर को मैं जेल गया था और मैं सोमवार को वापस आ गया था। अच्छा, तो मुद्दा था, एक ऑडियो वायरल हुई थी उसमें मुद्दे में जिसमें कहा जा रहा था, आप कथित कह लीजिए या सच्चाई क्या थी जनता जानना चाहती है और इतने दिनों बाद हम इसलिए आए हैं क्योंकि अभी तक सभी चैनलों पर आपको लोग देख चुके हैं, लेकिन जो सच्चाई थी वही जानने के लिए, वही दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर सुन रहे हैं और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो मुद्दा था, जो ऑडियो वायरल हुई थी, उस ऑडियो की क्या सच्चाई थी, किससे आपने बात की थी, ऑडियो फेक थी या ऑडियो सत्य थी, या अगर सत्य थी तो आवेश में आपने क्या कुछ कह दिया था,
जिससे जो है कुछ लोग भड़क उठे थे? मैं इस विषय पर यही कहूँगा कि कभी-कभी ऐसा होता है जब हम लोग समाज में काम करते हैं ना और समाज में कार्य करते-करते हम लोग हमारा कार्य स्तर उस लेवल पर पहुँच जाता है कि जो हमारे से पूर्व में जो नेता होते हैं, जो लगातार पिछले काफ़ी-काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग इस 4 दिन के लड़के से हम लोग पीछे रह गए, तो वो द्वेष भावना को लेकर के राजनीतिक षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं। समाज में इसको किस तरह से नीचा दिखाया जा सके, समाज में इसको किस तरह से फँसाया जा सके, समाज में इसको किस तरह से नीचा दिखाया जा सके। और मैं आपको इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि देखिए मैंने आज तक अपने इस राजनीतिक करियर में अब तक 14 वर्षों से लगातार मैंने हिंदुत्व के अलावा अपनी जुबान से कोई और शब्द की चर्चा कभी नहीं की। रही विषय जातिवाद का, तो जातिवाद को लेकर के तो मैं कभी किसी प्रकार की चर्चा कभी करता ही नहीं हूँ। जहाँ हिंदू का विषय है तो हिंदू मतलब हिंदू, सनातनी मतलब हिंदू और जो हिंदू की चर्चा करता है मैं उसके साथ में हर मामले में आप अगर कभी जिले में किसी प्रकार के मामलों में मुझे सर्च करोगे या खोजोगे कहीं भी, तो अंशुल का नाम हर एक मामले में मिलेगा आपको, अगर किसी प्रकार के हिंदुत्व का कोई मामला होगा तो। दूसरी चीज़ रही है रिकॉर्डिंग का विषय, तो रिकॉर्डिंग की चर्चा को लेकर के इतना बड़ा तूल बनाया गया जो कि तूल बनाने का मुद्दा था ही नहीं। कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कुछ हमारे क्षेत्र के ऐसे दलाल जो लगातार क्षेत्र में गलत कार्यों को बढ़ावा देते हैं और गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के द्वारा ये इस जिले में आपसी द्वेष और दो जातियों को आपस में लड़ाने का कार्य किया गया। मैं आपको बता दूं हमारे इस क्षेत्र के अंदर कभी भी इन जातियों में आपस में किसी की प्रकार का टकराव नहीं रहा है, परंतु इस मामले में जिन लोगों ने राजनीति की है और मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां जो ये धरना जिन लोगों को द्वारा उकसाया गया करा गया, मैं उन लोगों के साथ में लगातार मैंने बचपन से लेकर के अब तक की आयु का सफर तय किया है और लगातार मैं उन लोगों के साथ में रहा हूँ, लगातार मैंने उन लोगों के साथ में रह करके कार्य किया है। तो ये जो मैं कहूंगा कि राजनीतिक चर्चा को इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया और जिसमें मुझे फंसाया गया था। राजनैतिक मुद्दा बनाया और उसमें तुम्हें फँसाया गया। राजनैतिक मुद्दे तो अन्य भी हैं। अन्य मान लीजिए कि आपकी ही यदि बात की जाए, तो हिंदुत्व के मामले में खड़े रहे हैं। मैं भी हिंदू युवा वाहिनी में उस समय था जब आप और आपकी ही प्रेरणा से मैं जुड़ा भी था शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये साफ कर देना चाहता हूँ। तो तब से अब तक कई रास्ते हो गए, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ तो हिंदुत्व के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे लव जिहाद का मामला हो या कोई अन्य प्रकरण भी हो, मंदिर इत्यादि बनने का हो मामला या मस्जिद को रुकवाने का हो, इस तरह के कार्यों में आपको देखा जाता है। तो अन्य मुद्दे न लेकर और इस मुद्दे को आपस में 2 जातियों को जो भिड़वाने का कार्य किया गया, इसमें दूसरे समुदाय का भी हाथ लगता है क्या? निसंदेह इसमें जब ये मामला हुआ मैं आपको बताऊं, तो जब ये थाने में धरना प्रदर्शन चला, जिले में जिस तरह की घटनाएं चली, तो इसमें और लोगों ने भी उन लोगों का साथ देने का प्रयास करा और जो लोग जिन लोगों का जैसे मैंने लव जिहाद के मामलों में जिन लड़कों का जिन युवाओं का इस क्षेत्र के विधर्मियों का मैंने विरोध किया, उन लोगों ने इस मामले में इन लोगों का साथ दिया, जो कि मैंने इनको फ्रंट पर देखा और बहुत सारी चीजें ऐसी और लगातार अभी भी उन लोगों को साथ में लेकर के ये लोग चल रहे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं। अन्यथा जो इन मतलब जाट बिरादरी में जो और बड़े लोग हैं या जो समझदार लोग हैं या जितने भी किसी प्रकार के कोई ऐसे लोग हैं, उन लोगों को पता है कि सच्चाई क्या है। मैंने आज तक किसी प्रकार की इस तरह की कोई बात कभी मैंने की नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित है और मैं अभी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा समस्त हिंदुओं को कि मेरा जीवन केवल हिंदुत्व के लिए बना है और मैं हिंदुत्व के लिए ही हमेशा कार्य करूंगा। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। अच्छा, मुस्लिमों से इतना मतलब आपको परहेज क्यों है? क्या लगता है कि क्या गलतियाँ होती हैं उनके द्वारा जो आप इतना उनसे एक तरह से चिढ़ मान लीजिए या बिल्कुल हर एक मुद्दे पर आप उनके विरोध में खड़े रहते हैं? क्या क्या लगता है क्यों है ये सब? देखिए, परहेज की बात तो ये है कि मुस्लिमों से परहेज नहीं है, परहेज है घटिया लोगों से, परहेज है विधर्मियों से, परहेज है जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं, धर्म के खिलाफ कार्य करते हैं, उन लोगों से। ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, परंतु मेरा इसमें कहना यही है कि जितने भी गलत कार्य करने वाले लोग कहीं भी मिलेंगे, मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करूंगा और करता आया हूँ और डंके की चोट पे करूंगा। गलत कार्य क्या-क्या हो सकते हैं? गलत कार्य जैसे गाय काटने का ये काम करते हैं और भड़काने का काम करते हैं। हिंदू बहन बेटियों को पहला फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बना करके उनको टुकड़ों-टुकड़ों में काट करके फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, लव जिहाद आपके अनुसार आप लव जिहाद की बात करते हैं, तो लव जिहाद आपके अनुसार लव जिहाद क्या है?
देखिए, मैं आपको लव जिहाद की स्पष्टता कर दूँ, लव जिहाद ये एक 2013 से लेकर के, जब मैं आपको बताऊँ, मैं एक छोटी आयु से, जब मैं समाज में घूम रहा था, तब से मेरे पास में ये लव जिहाद का मुद्दा था और मैं तब से ही इसमें कार्य कर रहा हूँ। तो लव जिहाद इनका एक तरह से, इनका एक एजेंडा है कि हम लोग हिंदू बहन-बेटियों को अपने जाल में, प्रेम जाल में फँसा करके अपने यहाँ अपने धर्म में लेकर के आए और धर्म में लाने के पश्चात उनका विवाह अपने धर्म में करा करके, उनका धर्मांतरण करा करके, उनसे जितने ज़्यादा हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनसे उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करें और अपने अपने धर्म को जितना ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, उतना मजबूत करें। तो इस बात की चर्चा को लेकर के ये विषय था। अच्छा, तो ये लव दूसरा विषय ये है कि ये लोग अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और अपने धर्म की बेटियों को मजबूत करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनके अपने लड़कों को शिक्षा देते हैं और इसमें विदेशों से ही फंडिंग होती है, मैं आपको बता दूँ। तो लव जिहाद के मामले में जो ये फंड आता है बाहर से, हिंदू बहन-बेटियों को बहला-फुसलाने के लिए, उनको इस तरह के कार्य करने के लिए, तो इसमें इनके जो संगठन बने हुए हैं, वो भी इनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो ऐसा हिंदुओं के जो संगठन है, हमने देखा है, आप भी कई बार कोर्ट में भी आपसे मुलाकात हुई। जो मुस्लिम यदि हिंदू लड़कियों को बहला-फुसलाकर यदि लाते हैं, लव जिहाद का नाम दिया गया, और जो हिंदू मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आते हैं, उनसे विवाह करते हैं, तो उसको भी उन्होंने कुछ नाम दे रखा होगा दूसरे समुदाय ने? हाँ, बिल्कुल दे रखा है। देखिए, मैं इसमें बताऊँ आपको, ये जो विषय है, मान लो अभी क्या है, हम लोग, हमारी मजबूरी बन गई थी। पिछले काफ़ी समय से लेकर के आप देखिएगा कि लगातार जो पूर्व में सरकारें रही है, उन उन सरकारों में हमारी हिंदू बहन-बेटियाँ लगातार लव जिहाद का शिकार होती रही है। ठीक है? उस समय की सरकारें ऐसी थी कि हम लोगों की मदद भी नहीं होती थी। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बड़ी महापंचायत कर कर के हम लड़कियों को वापस कराया करते थे। परंतु आज सरकार है और सरकार के बीच में चलते हुए हम लोगों के, मान लो अगर लड़के लड़कियाँ लेकर के आते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं चीज़ें ये है कि जब दूसरे धर्म के लोग कर सकते हैं, तो भाई हमें तो मजबूरी है फिर लेकर के आनी अच्छा, पड़ेगी। लव जिहाद से कितनी हिंदू बहनों को आपने अब तक मुक्त करा लिया या मतलब बचा लिया? मैं देखिए अभी तक जो आंकड़ा है, तो लगभग 100 से ऊपर हम लोगों ने अब इस जिला बिजनौर के अंदर भी और जिला बिजनौर से बाहर भी बहन-बेटियों को बचाया है, जिनकी सुरक्षा की है, जिनको वापसी कराई है हमने, घर वापसी का कार्य कराया है। तो ऐसी 100 से ऊपर लड़कियाँ हैं जिनको हमने घर वापसी का कार्य कराया है। अच्छा, और कितनी जो मुस्लिम युवतियाँ हैं, उनकी शादियाँ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप शादी-विवाह का भी पूरा संस्कार जानते हैं, आर्य समाज से भी शायद जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कितने होंगे जो मुस्लिम युवतियों को जो है हिंदू पुरुषों से विवाह करवा दिए होंगे? उनका भी कोई ऐसा संख्या नहीं है, वो तो लगातार कार्य चलते ही रहते हैं और स्वागत है जो सनातन धर्म में आना चाहता है और सनातन धर्म ही पूर्व में इन लोगों को सनातन धर्म ही था। तो अगर कोई अपने धर्म पे वापस आना चाह रहा है तो उसका स्वागत है। अच्छा, तो तो अब एक अधिकारी, कोई ऐसा अधिकारी जो जनपद में शीर्ष पर आया हो और उसने समर्थन किया हो, या आपकी निगाह में जो आपको सबसे अच्छा प्रतीत हुआ हो कि ऐसा अधिकारी है, उसके विषय में बताएँगे? अधिकारी का विषय ये है, देखिए, अधिकारी एक कुर्सी पर बैठता है तो अधिकारी अपनी कुर्सी से हट कर के कार्य नहीं करता है, ठीक है? और अधिकारी के लिए सब लोग समान हैं। अधिकारी कभी भी अपनी समानता से हट कर के कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो सर्व समाज को लेकर के कार्य करने वाला होता है और इस विषय पर बस मैं इतना ही कहूँगा कि अधिकारी कभी भी अपनी कुर्सी से हटकर कार्य नहीं करता। कोई पसंदीदा अधिकारी अभी तक का, जिसने सपोर्ट की हो किसी भी मामले में? देखिए, इस पर तो यही है कि अभी तक के सारे ही अधिकारी अच्छे हैं। कोई ऐसा अधिकारी नहीं रहा कि जिसने मदद ना की। आप जेल चले गए और उसके बाद भी इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि सबने मदद ही की है, तो जेल जाने में भी कुछ मदद की है? हाँ, जेल जाने का विषय भी देखिए ये है, मेरा तो इतना ही कहना है कि सर्व समाज को लगा कि मैं गलत हूँ, ठीक है? और अगर किसी समाज को मेरे द्वारा आहत पहुँची है, मैं इसमें इतना ही कहूँगा, अगर किसी भी समाज को मेरे द्वारा या मेरे द्वारा जो ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, ये चीज़ें हुई, अगर किसी भी समाज को मेरे द्वारा कोई आहत पहुँची है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे यही कहना चाहूँगा, भैया, मेरा किसी भी हिंदू भाई से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है और ना मेरा किसी हिंदू से कोई द्वेष भाव है। मैं अपने हिंदुओं के लिए समर्पित था, समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा, क्योंकि मेरा जीवन का ध्येय केवल यही है कि मैं हिंदुत्व के लिए हमेशा जीऊँ। हिंदुत्व के अलावा मेरे मन में कभी और कोई ख़्याल नहीं आता। अच्छा, कंट्रोवर्शियल बयान आप काफ़ी देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग दुश्मनी भी करे बैठे होंगे, तो कभी डर नहीं लगता इधर घूमने में, जैसे समाज हित के कार्य में या हिंदुत्व के कार्य में घूमते हैं, तो कभी भय का माहौल नहीं लगा?
देखिए, इस बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, त्यागी जी, कि जब हम लोग समाज में कार्य करने के लिए निकलते हैं, तो समाज में कार्य करने के पश्चात हम लोग ये नहीं सोचते कि यार ये कार्य करने के बाद में अंजाम क्या होगा? अगर सब लोग अंजाम सोचने लगे, मैं आपको बताऊँ, मैं भगत सिंह से प्रेरित हूँ। मैं उनको पढ़ता भी हूँ और अपने जो हमारे इतिहासकार रहे, उनको भी पढ़ता हूँ। ऐसे-ऐसे योद्धा रहे, महाराणा प्रताप जी रहे, शिवाजी महाराज रहे, मैं उनसे प्रेरित हूँ और मैं उनको देख कर के कार्य करता हूँ। उन लोगों ने समाज में जिस तरह से युद्ध लड़े हैं, जिस तरह से कार्य किए हैं अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, मैं उनसे प्रेरित होकर समाज में कार्य करता हूँ। और रही डर की बात, तो डर का विषय ये है भैया कि प्रभु जन्म देता है और प्रभु ही मृत्यु देता है। तो जब हम लोग कार्य करते हैं तो भैया जीवन मृत्यु तो प्रभु के हाथ में है, ठीक है? और जिसको जब मरना है वो मरेगा। रही बात डर की, तो प्रभु के अलावा मैं किसी के बाप से नहीं डरता भैया। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ जो साथ वाले हैं, वो आप बता रहे हैं कि षड्यंत्र भी हुए, कभी एक तरह से कह लीजिए कि निराशा या मान लीजिए ऐसे हालात के आत्मा रोने लगी हो उनको ध्यान करके, अगर हुआ है तो कब हुआ है और कौन सा मुद्दा था जब ऐसा लगा कि अपने ही साथ छोड़ के जा रहे हाँ, अभी ये जो मामला हुआ, इस मामले में जिनके साथ में मैंने हर सफ़र को तय किया, हर सुख-दुःख को मैंने उनके साथ में जिया और इस स्तर पे जिया कि किसी भी प्रकार का कोई कार्य अगर होता था, तो मैं उनके साथ में हर सुख-दुःख में उनके साथ में रहता था। ये एक ऐसा षड्यंत्र, ऐसा तरह का कार्य हुआ समाज में कि मेरे अपनों को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया और बड़ा दुःख हुआ कि जिन लोगों के साथ में हमने जीवन और यारी दोस्ती, मित्रता और हर चीज़ को साथ में देने के लिए कार्य किया। मैं आपको बताऊँ, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। मैं एक चीज़ पे जीता हूँ। कोई मेरे इतना सा भी काम आया ना, तो अगर मुझे उसके लिए अपना जान देकर भी जीवन चुकाना पड़े ना, मैं तो भी चुकाऊँगा। परंतु मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें महसूस हुई कि यार मैंने जिन-जिन के लिए मैंने कार्य किया, वो लोग मेरे 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 फ्रंट पर आकर के खड़े हुए। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली। पर मैं आपके माध्यम से अभी भी ये कहना चाहूँगा कि अगर उन भाइयों को आज भी, क्योंकि वो सब हिंदू है, उन भाइयों को कभी भी मेरी कहीं भी किसी मोड़ पे आवश्यकता पड़ेगी हिंदुत्व के लिए, मैं आजीवन उनके साथ खड़ा हूँ अभी भी। अब आगे राजनीतिक करियर में क्या सोच रखा है? राजनीतिक करियर ये है, जिस प्रकार से मैं कार्य कर रहा था पद रहते हुए, वो सारे कार्य मैं आज भी कर रहा हूँ। और आज भी मैं लगातार समाज के कार्यों को, समाज के मुद्दों को और इस राष्ट्र के कार्यों को, किस प्रकार से हम राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समाज में कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं लगातार आज भी वही कार्य कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो धर्म है, सनातन धर्म, इसको 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124वां वर्ष चल रहा है। ये बहुत प्राचीन सनातन धर्म है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो अपने घरों के अंदर हम लोग हवन यज्ञ कराते हैं, उसमें हम एक संकल्प पाठ बोलते हैं। ओम तत्सत श्री ब्राह्मणो देवता श्री प्रादे कल्पे प्रथम शरण्ये कुबंध शरणवती अमुक मासे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते उत्तर प्रदेशस्य बिजनौर जनपदस्य। तो उसमें हम लोग अपने राष्ट्र का एक नाम बोलते हैं आर्यवर्ते, भरतखंडे जम्बूद्वीपे। तो मैं आर्यव्रत को मानने वाला हूँ। मैं इस गुलामी के चिन्हों को मानने वाला नहीं हूँ भैया। मैं तो आर्यव्रत को मानने वाला हूँ, अपने पूर्वजों को मानने वाला हूँ। प्रभु श्री राम आर्य थे, तो हम लोग उस धर्म को मानने वाले हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस सनातन धर्म के लिए किस स्तर पे भी मुझे जाना पड़ेगा, मैं उस स्तर तक कार्य करूँगा। तो आप देख रहे थे अंशुल राजपूत जी, जो जनपद बिजनौर का एक जाना माना चेहरा है। उनसे कुछ सवाल हमने किए, उन्होंने जवाब भी बड़ी स्पष्टता के साथ दिए, जो समस्याएं थी वो भी बताई, लव जिहाद के विषय में भी बताया। कमेंट में बताइए आपको इस इंटरव्यू के विषय में जो भी कुछ कहना हो, वो कमेंट में अपना जो आपकी प्रतिक्रिया हो वो जरूर दीजिए।